नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और एमपीसीजी प्राइम की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में एक बाल्टी पानी पीने के लिए घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है। जल संकट को दूर करने के प्रयास के कई दावों के बीच पीने के पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जिंदगी की सांसों का नाम है पानी और अब उसी के लिए है अनशन की कहानी। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंजोरा गांव की, जहां प्यास ने इंसानों को भूख से भी बड़ा संघर्ष सिखा दिया है। पानी के लिए छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के अंजोरा गांव के लोग भूखे हैं। गांव की पानी की समस्या को लेकर हमारे द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। विगत 1 महीना 2 महीने से लगभग हमने जिला जनदर्शन के माध्यम से कलेक्टर साहब से दरखास्त किया था कि गांव में पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या को दूर करवाने के लिए उन्हें आवेदन किया गया था। उन्होंने पीएचई विभाग को इस संदर्भ में आवेदन भी दिए। पीएचई विभाग द्वारा बोले कि हमारे पास टैंकर नहीं है, हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास केवल हैंडपंप लगाने का प्रावधान है, गाँव में हम बोर लगा नहीं सकते। देखिए कैसे एक एक बूंद के लिए टूट पड़ती है उम्मीदें, कैसे हाथों में बर्तन आंखों में खालीपन लेकर गांव के लोग पानी की तलाश में भटकते हैं। ये समस्या इधर से आप देखिए कि इस तरह के डब्बे लेकर लोग साइकिल या फिर गाड़ी में अपने घरों तक पहुंचाते हैं। और लगभग कितना दूर जाना पड़ता है, कोई बताएगा? आप लोग यहाँ से घर कितना दूर है? 1 किलोमीटर है पूरा। अच्छा, वो नल क्यों नहीं काम कर रहा है? एक मैं अपने सहयोगी चंद्रकांत से कहूँगा कि एक नल मुझे दिख रहा है, उसको भी दिखाएं। वहाँ से पानी क्यों नहीं भर रहे आप लोग? वहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं है? पानी नहीं है। बस्ती भर के यही पानी भर रहा था है। अब वो वही तो देखो ना, कौन जनी है का यहू बोर है बंद हो जाही तो मर लगी पानी भर जनता है। घर में तो बहुत पानी लगते हैं, लेकिन ना यहाँ आते हैं तो हम लोग को पानी नहीं मिलता है। घर का सारी काम छोड़कर यहाँ पर पानी लगाने पड़ते हैं। एक मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, पानी है जीवन की आस, पानी बचाने करो प्रयास। इस तरह की स्लोगन आपको नज़र आ जाएंगे कहीं पर भी। जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है, जल बचाओ कल बचाओ, जल संरक्षण को लेकर कई सारे स्लोगन नज़र आएंगे। लेकिन यकीन मानिए, इस स्लोगन को लिखने वाले या इसको जगह जगह इसका प्रचार करवाते हैं, उन जिम्मेदारों के अगर घरों में आप कुछ देर तक बैठ जाएंगे, या अभी गर्मी के सीजन में ही अगर आप उनके घर के बाहर ही जाकर कुछ देर बैठ जाएंगे, तो यकीन मानिए जिस पानी के लिए ये गांव के लोग या ऐसे ही कई गांवों के लोग तरस रहे हैं पीने के पानी, उससे ज़्यादा पानी वहाँ उनकी कार को धोने या फिर फर्श को धोने में खर्च कर दिए जाते हैं। अंजोरा ही क्यों, प्यास ने तो पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी को चिट्ठी लिख दी है। रायपुर के रीवा गांव में शादियां टूट रही हैं क्योंकि कोई लड़की उस गांव में अपनी प्यास से समझौता नहीं करना चाहती। खाना पीना खा के चले गए, बोल दिया, बाद में बोलता है कि पानी नहीं है, मेरा लड़की ऐसे बोल रहा है, बोर खाना ये खाना बोल के कैंसिल करके चला गया। जशपुर का कटहर पारा, जहां गंदे कुएं का पानी है इकलौती उम्मीद, जहां सपनों में भी साफ पानी देखना मुमकिन नहीं रहा। कुआं कर पानी ला पीथन, हमन गंदा पानी ला पीथन। कोई सुने तो देखथन, कोई सुने नहीं हुए, गंदा पानी ला ले जा पियत हन। बिलासपुर की अरपा नदी जो खुद अपनी सूखती धार में अपना अक्स ढूंढती है। शहर का जितना गंदगी है, पानी नाली का है, सब अरपा में जा रहा है। अरपा चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिनका सफाई के प्रति शासन प्रशासन ध्यान दे नहीं रहे हैं। आज की स्थिति दयनीय है कि अरपा में एक बूंद पानी नहीं है। आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति रहेंगे तो पानी के लिए हाहाकार मचेगा और एक दिन पानी के लिए त्राही त्राही हो जाएगा। बेमेतरा जिले के कई गांव जहां पहली बार नदियां सूख गई हैं, जहां बूंदें अब दुआओं से भी नहीं टपकती। पानी बहुत मुश्किल है। पानी नल बोरिंग कुछ भी नहीं चल सका थे, पानी नदी के सूखा के कारण आज तक को कभी नहीं सूखा है। पिए बार पानी घला कमी है, सब गांव पर कमी पिए पानी। नदी में पानी है तो कहाँ से पानी पूरी जनता ला। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के नीचे भी प्यास बढ़ती जा रही है, भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक राज्य के 146 विकास खंडों में से 5 विकास खंड क्रिटिकल श्रेणी में हैं, 21 सेमी क्रिटिकल में। दोहन और पानी फिर से भरने का संतुलन खो चुका है। कई इलाके सूखे की चपेट में हैं,
बेमेतरा सबसे बुरे हाल में है। नवागढ़, बेमेतरा, बेरला देश के जल संकट मानचित्र में दर्ज है। सरकार ने संकट में पड़े लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-233-0008। लेकिन सवाल है कि आवाजें सुनी जाएंगी? हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लोगों को निस्तारी के लिए पानी मिले, पेयजल के पानी मिले, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस और मजबूत पहल और कार्यवाहियां हो रही है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ के जल संकट के ठोस आंकड़े। 38 विकासखंड 30% से कम भूजल दोहन, 29 विकासखंड 30% से 50% के बीच भूजल दोहन, 49 विकासखंड 50 से 70% के बीच भूजल दोहन, 30 विकासखंड 70% से ज्यादा भूजल दोहन। छत्तीसगढ़ का औसत भूजल दोहन 49.58% खतरे की घंटी बजा रहा है। आंकड़े बताते हैं राज्य के एक बड़े हिस्से में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खाली होता जा रहा है। सवाल है, पानी के बिना ये धरती कैसे जिएगी? जिंदगी के लिए जरूरी पानी की ये कहानियाँ बदलेंगी या नहीं, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर समय रहते सही समाधान नहीं किया गया तो ये समस्या सबसे विकराल समस्या के रूप में सामने आएगी। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, जसपुर से अभिषेक शुक्ला और रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।